दोस्तों एमएस वर्ड के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे किसी पुराने डॉक्यूमेंट को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारे कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं जो नॉर्मल पहले के टाइम में हम उतना फोटोकॉपी करके नहीं रखते थे या फिर उसको लैमिनेट करके नहीं रखते थे। तो अगर उनकी कंडीशन की बात करें तो वो कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। अब हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट भी हो, रिपोर्ट कार्ड हो या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो। तो अगर इसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट है और उसे हम रिपेयर करना चाहते हैं बिल्कुल एक अच्छे व्यू के साथ, और फिर कैसे आप उसे प्रॉपर सेव करके एक इमेज में या फिर एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके इन फ्यूचर आप उस डेटा को रख सकते हो, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एक नया पेज ले लेंगे। तो मैं यहाँ कंट्रोल एन करता हूँ, बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे तो हमने एक नया पेज ले लिया। अब सिंपल हम यहाँ इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जो भी आपकी पिक्चर है उसे हम इंसर्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे पिक्चर रखी हुई है और इसे हमने क्लिक किया, इंसर्ट कर लिया। अब इस पिक्चर को देख के आप समझ गए होंगे कि ये फोन से कैप्चर की हुई फोटो है। तो इसी तरह से अगर आपका भी कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसे नॉर्मली फोन से कैप्चर करके फिर अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं कि जो अननीडेड एरिया है इसमें उसे हम रिमूव करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये थोड़ा सा पोर्शन है जो कि इसका पार्ट नहीं है। फोन से फोटो खींचने की वजह से वो एरिया भी कवर अप हो गया है। तो उसे हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पे जाना है और एंड में आपको मिलता है क्रॉप का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो अननीडेड एरिया है उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, बिल्कुल एडजस्ट कर देंगे प्रॉपर तरह से। और इसी तरीके से नीचे भी आएंगे और जो अननीडेड एरिया है इसको हम हटा देंगे और हमने कर दिया क्रॉप। ठीक है, ये करने के बाद जो दूसरा टर्म है वो हमें करना है रैप। रैप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप इसमें कई सारे मूवमेंट करने वाले हो और वो मूवमेंट करने में आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आप रैप में जाके इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं तो उसके बाद इसे मूवमेंट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हमने रैप में जाके इसे इन फ्रंट कर दिया। अभी करने के बाद हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ टॉप पे लेके जाते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ नीचे लेके आते हैं और आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर कॉर्नर में मैं इसे सेलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग कर रहा हूं और ये हो गया प्रॉपर एडजस्टमेंट रेडी। ये हो गया। अभी करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल जाना है फॉर्मेट वाले ऑप्शन में। जब आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट आपको मिल जाता है, यहाँ पे जाना है और यहाँ करेक्शन का एक ऑप्शन है। इसमें जाने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है पिक्चर करेक्शन ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दो आप। क्लिक करने के बाद सबसे पहला टर्म आता है यहाँ पे शार्पनेस। तो ये जो शार्पनेस है इसे हम कर देते हैं 75% और ये हमने किया और ओके अप्लाई कर दिया। इससे जो इसके ऊपर लिखा हुआ पोर्शन है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब हम इसमें एडिटिंग करेंगे तो जो उसका पिक्सल रेट है वो भी कायम रहेगा और थोड़ा अच्छा लुक यहाँ पे देगा। तो ये हमने कर दिया। करने के बाद आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, ब्राइटनेस पे। इसे कट करते हैं और ब्राइटनेस हम दे देते हैं 70%। तो अब आप देखो बिल्कुल एक नया लुक यहाँ पे क्रिएट हो गया। और इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रास्ट पे और कॉन्ट्रास्ट हमने यहाँ पे दे दिया 40%। और जैसे आप ये करोगे तो ये सारी चीजें इस पे अप्लाई हो जाएगी। और अब एक बार इसका ओवरव्यू हम चेक करते हैं। तो अब आप नॉर्मली इसे यहाँ पे नोटिस करो तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे व्यू के साथ ये यहाँ पे आ रहा है और जो भी इसके अंदर स्टैम्प वगैरह लगी है वो भी बिल्कुल रियल यहाँ पे लग रहा है। अब इसको थोड़ा और परफेक्शन देने के लिए हम इसमें थोड़ी सी और क्रॉपिंग अप्लाई करेंगे। तो सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और क्रॉप कर लेते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसका जो कि अननीडेड है इसे हम हटा देते हैं यहाँ पे। और यही चीज हमने यहाँ से भी करी और यही चीज हमने थोड़ी सी यहाँ से कर दी। अभी करने के बाद हमने इसे क्रॉप किया और इसके बाद जो इसका व्हाइट बैकग्राउंड है इसके साथ हम इसे एडजस्ट कर देंगे तो ये इसी का पार्ट बन जाएगा। तो ये हो गया बिल्कुल यहाँ पे सही तरीके से, और आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये इसका पार्ट यहाँ पे लग रहा है। तो ये चीज हमने कर दिया। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीज अप्लाई करनी है तो आप फॉर्मेट पिक्चर में ही जाके आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अभी करने के बाद ये हो गया है हमारा एक नया इमेज रेडी। अब ये सब करने के बाद हमें इसे नई फाइल में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे इमेज में या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ब्राउज का, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सेव एज टाइप, तो हम यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ का। ठीक है, तो आपको पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना और जिस नाम से भी इसे सेव करना है हम उस नाम से इसे सेव कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया माई फाइल और हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और इसे सेव कर देंगे।
अब जैसे हम इसे सेव करेंगे आप देखेंगे कि ये सेव हो गया है और इस तरीके से ओपन हो गया है। तो नॉर्मली दोनों इमेज आपके सामने हैं और आप देख सकते हो कि ये हमारी प्रीवियस इमेज है और ये हमारी अभी की इमेज है जो अभी हमने इसको कन्वर्ट किया है या फिर एडिट किया है। तो आफ्टर रिपेयरिंग आप देख सकते हो कि इसका जो लुक है, अगर हम लोगो या स्टैम्प की भी बात करें, वो भी कितना ज्यादा रियल और अट्रैक्टिव लग रहा है और सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो भी कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो आई होप कि दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आप कैसे एक अच्छे व्यू के साथ रिपेयर कर सकते हो वो चीज आपको क्लियर हो गई हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।